जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। इस वक्त झारखंड की बड़ी खबरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित। दिल्ली स्थित झारखंड भवन में एजेंसी की मनमानी के खिलाफ भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता धरना पर बैठे। विधानसभा सचिवालय ने अवैध कब्जे को लेकर लिया एक्शन। 11 पूर्व विधायकों को नोटिस, फ्लैट खाली करने का दिया निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा झारखंड को नागालैंड मिजोरम बनने में देर नहीं। और खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्तावित देवघर दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार देर शाम जिला प्रशासन और राज्य के अधिकारियों को यह जानकारी दी। दौरा स्थगित होने के कारण अब वे 10 जून को देवघर नहीं आएंगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जून को देवघर के एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली थीं। इससे पहले उनका बाबा धाम मंदिर में पूजा करने का भी कार्यक्रम था। अब अगला शेड्यूल जारी होने के बाद ही दीक्षांत समारोह की तिथि तय की जाएगी। अब भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता की दिल्ली स्थित झारखंड भवन में धरने पर बैठने की खबर। पलामू जिले के पांकी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता को दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कमरा नहीं मिला। इससे वह नाराज हो गए। इसके बाद वे रिसेप्शन के पास धरने पर बैठ गए। इस संबंध में शशिभूषण मेहता ने बताया कि वह अपना इलाज कराने दिल्ली आए हैं। यहां आने से पहले 3 जून को ही झारखंड भवन में अपने नाम से 2 कमरा बुक कराया था। तरुण नाम के व्यक्ति से बुकिंग कन्फर्म भी कराया। जब वे झारखंड भवन पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके नाम से केवल 1 ही कमरा है, साथ में रहने वाले व्यक्ति को कहीं और ठहराया जाएगा। इस पर उन्होंने आपत्ति जताया और पूछा कि जब हमने पहले ही कमरा बुकिंग कराया था, इसका कंफर्मेशन भी किया गया था, फिर 1 ही कमरा क्यों दिया जाएगा। इसके बाद वहीं रिसेप्शन के सामने धरने पर बैठ गए और अपना सामान भी वहीं रख दिया। इसके बाद टिफिन खोलकर खाना भी शुरू कर दिया। शशिभूषण मेहता ने इसे अपमानजनक भी बताया। उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत चीफ सेक्रेटरी से लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष तक कर दी गई है। विधायक कल्पना सोरेन और सांसद संजय सेठ से भी इसकी शिकायत की गई। इसके बाद सीएमओ और विधानसभा अध्यक्ष के एक्टिव होने के बाद उन्हें कमरा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी शिकायत लिखित रूप से दें, कार्रवाई की जाएगी। शशिभूषण मेहता ने कहा कि झारखंड भवन में जिस प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया वह राज्य के विधायकों के लिए उपयुक्त नहीं है। शशिभूषण मेहता ने कहा कि झारखंड भवन में जो व्यवस्था है वह असंतोषजनक है। झारखंड भवन का संचालन के लिए जिस एजेंसी को दिया गया है वह मनमानी कर रहा है। विधायकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ झारखंड से ज़्यादा बाहर के लोगों को तरजीह दी जाती है। एजेंसी वाले कमीशन के चक्कर में परेशान करते हैं। विधायक ने सवाल उठाया कि सरकार ने इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अब लाभ किसे मिल रहा है यहाँ स्पष्ट नहीं है। विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी अपील की कि झारखंड भवन की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रकार की गलत व्यवस्थाएं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विधानसभा सचिवालय ने बड़ा कदम उठाते हुए 11 पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अपने फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया गया है। ये फ्लैट पुराने विधानसभा परिसर में स्थित विधायक आवास परिसर में स्थित है। जारी नोटिस में कहा गया है कि विधायक आवास के कमरों एवं स्टोर रूम को पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर खाली कर दिया जाए, अन्यथा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सभा सचिवालय द्वारा की जाएगी। सूत्रों की माने तो विधानसभा सचिवालय ने यह कार्रवाई अवैध कब्जे को लेकर की है। आरोप है कि पूर्व विधायकों के परिजन इन फ्लैटों में काफी लंबे समय से रह रहे थे, जिसे विधानसभा सचिवालय ने गंभीरता से लिया है। इन्हें कई बार खाली करने के लिए कहा गया लेकिन नहीं माने। इसके बाद नोटिस जारी किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को दुमका पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में जनजातीय समुदाय की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। राज्य सरकार वोट बैंक की खातिर इसे पिछड़ा अवस्था में ही रखना चाहती है। रघुवर दास ने यहाँ तक कह दिया कि इस राज्य का एक ग्रुप इन्हें ईसाई प्रदेश तो दूसरा ग्रुप इसे इस्लामी प्रदेश बनाना चाहता है। अगर यही हाल रहा तो झारखंड की स्थिति नागालैंड और मिजोरम जैसी हो जाएगी। इससे बचने के लिए झारखंड में एक और
हूल आंदोलन की आवश्यकता है। मैंने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया है। बारिश के मौसम के बाद जनजातीय समाज को जागरूक करने के लिए मैं पदयात्रा पर निकलूंगा। वहीं रघुवर दास ने हेमंत सरकार से यह मांग की है कि जल्द से जल्द पेशा कानून लागू करें। इससे जनजातीय समुदाय का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सचिव राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि 1400 करोड़ रुपए का फंड तभी दिया जा सकता है जब आप पेशा कानून लागू करेंगे। रघुवर दास ने सरकार से यह सवाल किया कि आखिर किसके दबाव में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज आदिवासियों के हित और विकास के नाम पर अब वह सरकार सत्ता में तो आ गई है, पर वह इस समुदाय के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।